गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। रविवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। किसान आंदोलन का छठा दिन भाक्यू 21 फरवरी को निकालेगा ट्रैक्टर रैली। दूसरे दिन भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा में बैठे हजारों अभ्यर्थी वहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल करने वाले भी पीछे नहीं रहे। गाजियाबाद की जानी मानी साहित्यकार रेणु अंशुल के द्वारा लिखित पुस्तक बटरफ्लाई का विश्व पुस्तक मेले में हुआ विमोचन। महाराजा अग्रसेन रसोई में शादी की सालगिरह हुए जन्मदिन मनाने का सिलसिला जारी। लोहा व्यापारी विवेक अग्रवाल ने शादी की 33वीं सालगिरह पर बांटा भंडारा। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 9 व 10 मार्च को होगी वृंदावन में। अब खबरें विस्तार से। किसान आंदोलन का छठा दिन भाक्यू 21 फरवरी को निकालेगा ट्रैक्टर रैली। नई दिल्ली फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर एक बार फिर से किसान आंदोलनरत है। शंभू बॉर्डर पर किसान 6 दिन से डटे हैं। केंद्रीय मंत्रियों के साथ पहले हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला तो रविवार को देर शाम तक संभावित किसानों और भारत सरकार के साथ बैठक में कोई परिणाम निकल सकता है। उधर भारतीय किसान यूनियन भी आंदोलन में पूरी तरह से कूद गई है। भाक्यू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि 21 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर ट्रैक्टरों के साथ प्रदर्शन किया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि पंजाब में 3 मोर्चे हैं जिनमें से एक मोर्चा आंदोलन कर रहा है। यह संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान नहीं था और न किसी से बात हुई थी, लेकिन हम किसानों के साथ हैं। किसानों पर अत्याचार होगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर गारंटी कानून बनाने समेत अन्य मांगों को लेकर भाक्यू ने सरकार के विरुद्ध ट्रैक्टर मार्च निकालने की घोषणा की। भाक्यू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि कार्यकर्ता अभी दिल्ली नहीं जाएंगे, लेकिन 21 फरवरी को सभी जिला मुख्यालयों पर ट्रैक्टरों के साथ प्रदर्शन होगा और 26 व 27 फरवरी को हरिद्वार से गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली तक हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च होगा। हाईवे पर एक साइड ट्रैक्टर खड़े होंगे और तो दूसरी तरफ यातायात चलता रहेगा। जब जी मिचलाए, खट्टी डकार आए, गैस बदहजमी के साथ पेट दर्द सताए, बादल स्पेशल चूर्ण ले आए। 100% नेचुरल टेस्टी बादल स्पेशल चूर्ण। आज दूसरे दिन भी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नहीं बैठे 9,506 अभ्यर्थी। कड़ी सुरक्षा के बीच 2 दिन से 2 पालियों में हो रही यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन पहली पाली में 4,188 व दूसरी पाली में 5,318 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। जनपद के 44 केंद्रों पर हो रही परीक्षा के दौरान ऐसे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन टेक्नोलॉजी के सहारे कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन परीक्षा के पहले दिन यानी शनिवार को UPSA-STF की नोएडा यूनिट ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल करती युवती व 3 सालवर लोनी के ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र के पाभी गांव में स्थित CRS स्कूल में छापा मारकर पकड़ा था। ACP सूर्यबली मौर्य ने बताया कि परीक्षा दे रही महिला के पास बरामद डिवाइस के जरिए 3 सालवर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर बता रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न कराने के लिए पूरी परीक्षा क्षेत्र को 17 सेक्टरों में बांटा गया है। 17 सेक्टर मजिस्ट्रेट व 17 ही सेक्टर पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। इनके अलावा 12 उड़न दस्ते गठित हैं जो परीक्षा केंद्रों पर जाकर निरीक्षण करते हैं। 2 दिन चली परीक्षा के दौरान चारों पालियों में 76,293 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे हैं, जबकि 15,997 ने परीक्षा छोड़ी। मीनाक्षी जी, आज आपने परीक्षा दी है, कैसा एग्जाम रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, व्यवस्था कैसी थी पुलिस की एग्जाम कराने की? बहुत अच्छी व्यवस्था थी। तो लगभग कितने लोग आपके साथ थे यहाँ पे? आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं पहला गाजियाबाद। क्या लगता है कितने मार्क्स आ जाएंगे? अब देख के रिजल्ट आएगा। हाँ, वो तो हम कोशिश कर चुके हैं, वहाँ पर पेपर दे चुके हैं। अब घबराहट हो रही थी, पास है फेल है।
रिजल्ट के बाद जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगी वो तो हमें। गाजियाबाद की वरिष्ठ साहित्यकार रेणु अंशुल का उपन्यास बटरफ्लाइज विश्व पुस्तक मेले में हुआ लोकार्पित। यह पुस्तक स्त्रियों की दुनिया की ऐसी कुंडली खोलती है जिसे पुरुष कम ही देख पाते हैं। महेश दर्पण। मैंने इस उपन्यास में दोस्ती के विविध रंगों द्वारा स्त्री विमर्श को स्वर देने की रचनात्मक कोशिश की है। रेणु अंशुल। स्त्री विमर्श पर मील का पत्थर साबित होगा। रेणु अंशुल का उपन्यास बटरफ्लाइज। जितेंद्र पात्रो। श्रीमती रेणु अंशुल के परलेख प्रकाशन समूह मुंबई से प्रकाशित उपन्यास बटरफ्लाइज तितलियों का लोकार्पण दिल्ली के प्रगति मैदान में नेशनल बुक ट्रस्ट भारत सरकार द्वारा आयोजित विश्व पुस्तक मेले में किया गया। वरिष्ठ साहित्यकार एवं आलोचक महेश दर्पण ने इस मौके पर कहा कि यह कृति स्त्रियों की दुनिया की ऐसी कुंडली खोलती है जिसे पुरुष कम ही देख पाते हैं। श्रीमती रेणु अंशुल ने कहा कि मैंने इस उपन्यास के माध्यम से दोस्ती के विविध रंगों द्वारा स्त्री विमर्श को स्वर देने की रचनात्मक कोशिश की है। परलेख प्रकाशन समूह के निदेशक जितेंद्र पात्रो ने कहा कि यह उपन्यास स्त्री विमर्श पर मील का पत्थर साबित होगा। वरिष्ठ साहित्यकार रामेश्वर मिश्रा ने कहा कि उपन्यास की भाषा और प्रस्तुति सराहनीय है। पुस्तक पहली ही दृष्टि में दिल को छू लेने में सक्षम है। इस दौरान प्रख्यात साहित्यकार S.R. हरनोट, आचार्य प्रवर रामचंद्र दास, मैथिली शरण उपाध्याय, अंशुल अग्रवाल, नूतन अग्रवाल ज्योति, लोकार्पित उपन्यास के कवर पेज की डिजाइनर और भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी अजिता अग्रवाल, अनन्या अग्रवाल, आशा प्रभा, अंतरा, शिवानी, इंजीनियर रविंद्र गोयल, वंदना गोयल, राजीव बंसल, R.N. लाल, S.K. सखुजा, R.K. गर्ग, डॉक्टर अंशु बंसल, गौरव गर्ग, S.K. गुप्ता, वरुण सिंह, शैलेंद्र दुबे और R.R. सिंह के साथ स्त्री विमर्श पर पढ़ने के इच्छुक JNU के शोधकर्ता छात्र भी विशेष रूप से मौजूद रहे। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 9 व 10 मार्च को वृंदावन की जन्म कृष्ण जन्माष्टमी भवन में होगी। इस विषय में संगठन के राष्ट्रीय चेयरमैन प्रदीप मित्तल ने परमार्थ संदेश को जानकारी देते हुए बताया। वृंदावन गिरिराज नंदग्राम बरसाना में गोकुल के बीचों बीच छठा गोवर्धन मुख्य मार्ग पर गांव रनवारी के निकट हरियाली व प्रदूषण से मुक्त वातावरण के बीच कृष्ण वाटिका में अपनी कुटिया बनाने हेतु 100 गज से लेकर 250 गज तक के आवासीय प्लॉट तुरंत सस्ते दाम पर कल 10,000 रुपए प्रति गज खरीदे। विशेषताएं 25 फुटा सड़क, विद्युत कर्ता कॉलोनी, तीनों तरफ से ऊंची बाउंड्री, सामने आकर्षक गेट, 24 घंटे सुरक्षा कर्मी तैनात व CCTV कैमरे, कॉलोनी में पार्क, मंदिर व बाजार की सुविधा। तो देरी ना करें, तुरंत रजिस्ट्री व कब्जे के लिए रुपए 1 लाख देकर पंजीकरण, बाकी 3 महीने में देकर कब्जा ले। जानकारी हेतु संपर्क करें 93 12 26 78 49, VK अग्रवाल 98 10 46 93 45, कुमार शर्मा 98 10 88 18 34, अनूप मिश्रा एडवोकेट। लोहा व्यापारी विवेक अग्रवाल एवं धर्मपत्नी पूनम अग्रवाल ने अपनी शादी की 33वीं सालगिरह पर महाराजा अग्रसेन वाटिका आकर जरूरतमंदों को भोजन वितरण किया तथा महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट द्वारा दंपति को पुष्प कुंज देकर उनके सुखद ग्रस्त जीवन की शुभकामनाएं दी तथा मैरिज एनिवर्सरी पर बधाई दी। सेक्टर 23 मानसी विहार निवासी वैश्य समाज के प्रथम प्रमुख स्तंभ रितेश अग्रवाल की माता विमला देवी का 9 फरवरी को निधन हो गया था। उनकी शोक सभा 21 फरवरी को कविनगर स्थित आपका भवन में होगी, जहां 3 बजे पगड़ी की रस्म होगी। परमार्थ संदेश बुलेटिन दुख के इन पलों में अपनी शोक संवेदनाएं अर्पित करता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दर्जा प्राप्त मंत्री मोदीनगर निवासी रामकिशोर अग्रवाल के पुत्र विकास अग्रवाल का युवावस्था में अचानक निधन होने पर वैसे समाज में बहुत ही दुख का वातावरण है।
सभी वर्ग के व्यक्ति रामकिशोर अग्रवाल पर आई इस जो विपत्ति हमारे में चैनल उनके साथ परमार्थ कंधे से संदेश कंधा पर लगाकर नए खड़े हैं। हैं। कृपया स्वर्गीय विकास लाइक और अग्रवाल की सब्सक्राइब श्रद्धांजलि अवश्य सभा करें 22 और फरवरी हाँ, को बेल मोदी नगर आइकॉन स्थित अवश्य मोदी मंदिर दबाएं में 3 ताकि बजे आपको होगी। हमारी लेटेस्ट परमार्थ वीडियो का संदेश परिवार की नोटिफिकेशन ओर से मिलता रहे। दुख के इन धन्यवाद। क्षणों में रामकिशोर अग्रवाल के परिवार के लिए शोक संवेदनाएं अर्पित हैं। ईश्वर परिवार को दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे। संजय नगर हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी कृष्ण कुमार शर्मा का 7 फरवरी को अचानक निधन हो गया। स्वर्गीय कृष्ण कुमार शर्मा की श्रद्धांजलि सभा 19 फरवरी को दोपहर 3 बजे संजय नगर में मकान नंबर 222 रामलीला मैदान के पीछे होगा। आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। कल आपसे पुनः भेंट होगी नई खबरों के साथ।